नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, लोग आपको कैसे देखते हैं या आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये कोई महत्व नहीं रखता, ये वो जरूरी है नहीं। आप स्वयं को कैसे देखते हैं और आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, वह बहुत जरूरी है। नमो नारायण। मित्रों, साथियों, हमारे जीवन के आधार, हमारे होने का कारण, हमारा ऊर्जा का क्षेत्र, हमारी आत्मा का कारक सूर्यदेव है। सूर्यदेव हमारे जीवन के दाता है और सूर्यदेव 17 अक्टूबर 2025 दोपहर 1:42 पर अपनी नीच राशि तुला में प्रवेश करेंगे। मित्रों, साथियों, सूर्यदेव यहां पर 16 नवंबर 2025 तक रहेंगे। हमारे जीवन के आधार सूर्यदेव, हमारे होने का कारण सूर्यदेव, और सूर्यदेव का संचरण तुला राशि में, तो सूर्यदेव की पवित्र ऊर्जा प्रभावित होगी, क्योंकि जब सूर्य तुला राशि में आते हैं तो उनकी ऊर्जा की पवित्रता में कमी आती है। और इस समय ऋतु परिवर्तन हो रहा है, सर्दी का आगाज है। हम गर्मी से सर्दी में प्रवेश करेंगे। गर्मी में हम अपने वातावरण को ठंडा रखने के लिए बहुत से साधन करते हैं। अब उनकी सफाई करने का समय आ गया, नहीं तो मलेरिया और चिकनगुनिया, कोई भी वायरस मानव जगत को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि वो पवित्र ऊर्जा भी धरती पर कम रहेगी। हमारा खान पान शुद्ध रहना बहुत जरूरी, नहीं तो ये जो वायरस है ना, हमें प्रतिकूल प्रभाव दे सकता है। मित्रों, साथियों, जब सूर्य तुला राशि में होता है तो पृथ्वी पर प्रबल विषाणु जनित चीजें बढ़ जाती है, यानी संक्रमण का प्रभाव बढ़ता है। इसलिए अक्टूबर और नवंबर के महीने में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। सूर्य नवग्रहों में राजा पद पर विराजमान है और सूर्य हमारे प्रकाश और ऊष्मा का स्रोत है। यदि सूर्य का प्रकाश नहीं है, तेज नहीं, तो सब ऊर्जाहीन हो जाएगी। चराचर जगत में सूर्य के बिना जीना संभव नहीं है। सभी ग्रह नक्षत्र सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण प्रत्येक ग्रह एक निश्चित दूरी पर गति करता है। इस समय सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे। ये जो समय, ये परेशानी, कष्ट का संकेत दे रहा है। इस समय नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ेगा, हमें बचना चाहिए। हमारी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होनी चाहिए, खान पान पर ध्यान देना चाहिए। जीवन में संपूर्ण सुखों और संतुलन के लिए जन्म कुंडली में सूर्य का शुभ होना अति आवश्यक है। जो लोग इस महीने जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण फैसले लेने जाएंगे 17 अक्टूबर से, उन्हें विशेष सोच समझकर कार्य करना होगा। जिनका जन्म कुंडली में सूर्य नीच भंग राजयोग में स्थापित, उन राशियों को बेहतर परिणाम का संकेत है। या यूं कह सकते 4 राशियों के लिए सूर्यदेव का तुला राशि में प्रवेश हर दृष्टिकोण से उचित होगा। बाकी 8 राशियों को हल्की सी चूक हादसे का कारण बन सकती है। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक विशेष सावधानी का संकेत है। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। आप कहेंगे नीच भंग राजयोग क्या है? यदि कोई ग्रह नीच राशि में, लेकिन उस राशि का स्वामी ग्रह जिसमें नीच ग्रह अवस्था में है, यदि वो ग्रह लगन कुंडली में केंद्र भाव अर्थात प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव में विराजमान हो, तो नीच भंग राजयोग हो जाता है। जिस राशि में सूर्य नीच हुआ है और वो जिस राशि में उच्च का होता है, उस राशि के स्वामी में केंद्र में हो, तब भी नीच भंग राजयोग हो जाता है। अब सूर्य देव राशि परिवर्तन करें, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, मैं आपकी राशिफल की चर्चा करूंगा। ध्यान रखिएगा, यह महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है और यह जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आप ये जानना चाहते कि इस एक महीने में 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक सूर्य मेरे ऊपर, यानी आपके ऊपर व्यक्तिगत क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके लिए आपकी जन्म कुंडली चाहिए, क्योंकि जन्म कुंडली आपका डीएनए होता है। तो नीचे नंबर आ रहे, इन नंबर पर संपर्क करके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि, नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए सूर्य पंचम भाव के स्वामी को नीच राशि तुला में सप्तम भाव में संचरण करेंगे। मेष राशि वालों सूर्य सप्तम भाव में हेल्दी पोजीशन में संचरण नहीं कर रहा है। नौकरी, व्यवसाय, कामकाज में विशेष सावधानी बरतनी होगी। अहंकार, क्रोध, जल्दबाजी में लिए गए निर्णय मोटा नुकसान दे सकते हैं। कामकाज, कारोबार में प्रतिकूल प्रभाव का संकेत नजर आ रहा है और व्यवसाय में गंभीर प्रभाव नजर आ रहे हैं। सावधानी अपेक्षित है। समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है, सावधान रहना बहुत जरूरी। नौकरी में बहुत से टकराव नुकसान देगा। कार्यस्थल पर लोग आपके विरोध में षड्यंत्र कर सकते हैं। गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि इस समय संयम और धैर्य से काम नहीं किया
तो नौकरी में लेने के देने पड़ सकते हैं। मेष राशि वाले सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन कड़ी मेहनत कठिन में संघर्ष का संकेत दे रहा है, तभी लाभ मिल सकता है। यदि आपकी जन्मकुल में सूर्य देव की महादशा और शनिदेव की अंतर्दशा है तो ये समय पूर्णतः सावधानी के लिए। कोर्ट कचहरी के मसले परेशान दे सकते हैं, रिश्तों में टकराव हो सकता है और जीवन साथी के साथ मनमुटाव की प्रबल संभावना है। वैवाहिक संबंधों में कड़वाहट का संकेत प्रबल नजर आ रहा है, लापरवाही नहीं करिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय सावधानी का संकेत दे रहा है। मौसमी बीमारी से सावधान रहने की सख्त जरूरत है। पाचन तंत्र, आंतें, एसिडिटी, पेट दर्द, कमर दर्द को लेकर चिकित्सा में लापरवाही नहीं करेगा। आप युवा है, विद्यार्थी, मनोबल मजबूत रखिएगा। कंपटीशन में, प्रतियोगिता में तैयारी मजबूत तरीके से करनी होगी। युवा और विद्यार्थियों को कैरियर और एजुकेशन में सफलता के लिए यह समय कड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम का है। क्या करें, उपाय क्या करें, परेशानी तो है। तो ये 1 महीना हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह श्रद्धापूर्वक हनुमान जी का पूजन करें और हनुमान जी के सिर चरणों में ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए 108 चुटकी सिंदूर सिर चरणों में अर्पित करेगा हर रोज लगातार 1 महीना। उगते हुए सूर्य को जल देना बड़ा उत्तम रहेगा और 1 पाठ हनुमान चालीसा। हर रोज श्रद्धानुसार गुड़ अपने हाथ से गाय को खिलाना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी और छठे भाव नीच राशि तुला में संचरण करेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए समय कुछ अच्छा संकेत दे रहा है। रुके हुए कार्य बनेंगे, उत्साह और कठिन परिश्रम का मनोनुकूल फल प्राप्त होगा। सरकारी नौकरी क्षेत्र में समय मनोनुकूल स्थान परिवर्तन और प्रमोशन का संकेत है। और वृषभ राशि वालों के लिए छठे भाव में सूर्यदेव का संचरण काफी महत्वपूर्ण होगा। आवास संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिली। आप प्लॉट खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं या मकान में रिनोवेशन कर सकते हैं। पारिवारिक सुख साधनों में वृद्धि होगी, लेकिन माता के स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतना होगा, ऐसा लगता है। यदि माता को गले में, छाती में, थायराइड में लेकर कोई प्रॉब्लम है, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। व्यवसाय के क्षेत्र में आप अपना काम करते हैं तो ये समय कार्यस्थल पर थोड़ा सा सावधान रहने का है और थोड़ा सा समझौतावादी नीति अपनाने का संकेत दे रहे हो। अपने अहंकार पर काबू रखना बहुत जरूरी है। यदि आप नौकरी में, तो मेरी एक बात को ध्यान से सुनिएगा। सहकर्मियों और उच्च अधिकारियों के आपस में व्यर्थ के झमेले से आपको नहीं आना है। कर्ज को लेकर परेशानी का संकेत नजर आ रहा है, लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूँ, इन सारी उठापटक के बावजूद भी मेरा अनुभव ये कहता है कि आपके महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे, धन की प्राप्ति होगी। बस रिश्तों में टकराव नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें। यदि आपको उच्च रक्तचाप, अपच, आंतों संबंधी बीमारी, पेट या दिल संबंधी बीमारी है तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। ब्लड इन्फेक्शन, संक्रमण की प्रॉब्लम में चिकित्सा में लापरवाही नुकसान दे सकती है। आप युवा है, विद्यार्थी है, कार्य में सफलता के लिए, एजुकेशन में सफलता में, नौकरी में सफलता के लिए सूर्यदेव का यह राशि परिवर्तन मेहनत और परिश्रम के अनुसार आपको फल देगा। न मनाएं, क्या करें। वृषभ राशि वालों, महादेव को मनाइए। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान और भगवान शिव के शिवलिंग में श्वेत चंदन से लेप करिएगा। श्रद्धानुसार या 108 श्वेत सुगंधित पुष्प अर्पित करिए और वही बैठकर 1 माला त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मि बंधनात् मृत्युमोक्षमामृता इस मृत्युंजय मंत्र की जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमनायन। बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों सूर्यदेव तीसरे भाव के स्वामी गुरु पंचम भाव नीच राशि तुला में संचरण करेंगे। पंचम भाव में सूर्यदेव का संचरण मिथुन राशि के भाई बहनों के लिए संतान और पेट को लेकर विशेष सावधानी का संकेत दे रहे। कंसीव के लिए, संतान प्राप्ति के लिए समय प्रतिकूलता का संकेत दे रहा है। जिन माता बहनों ने कंसीव किया है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करिएगा। अनैतिक कार्यों की वजह से परेशानी आ सकती है। गोचरीय संकेत दे रहा है कि जुआ, सट्टा, लॉटरी में मोटा नुकसान है, लेकिन पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा। परिवार के सदस्यों से बैठने का मौका, परिवार के सदस्य कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन सूर्य के ये राशि पर संतान पक्ष को लेकर विशेष परेशानी का संकेत दे रहा है, आप लापरवाही मत करिएगा। स्वास्थ्य के हिसाब से भी सावधानी का संकेत दे। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, खान पान पर विशेष ध्यान दें। पेट, बुखार, इन्फेक्शन संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। पुनः याद दिला रहा हूँ, युवा और विद्यार्थियों के लिए समय पूर्णतः कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रहे हैं। यात्रा में लाभ मिलेगा, लेकिन यात्रा में लापरवाही न करें, इस बात का ध्यान रखें। क्या उपाय करें। इस महीने, पूरे महीने सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले गणपति भगवान के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए। गणेश गायत्री का 108 बार जाप करें और भगवान गणपति को 108 श्वेत दुर्वा अर्पित करेंगे। कष्ट और परेशानी में कमी आ जाएगी। नमो नारायण।
एक बात और कहना चाहता हूँ, हर रोज रात में श्रद्धानुसार साबुत मूंग को भिगोइए और सुबह पक्षियों को डाल देंगे तो कष्ट नहीं आएगा। नमूने बात करते कर्क राशि। कर्क राशि वालों की सूर्य धन भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव नीच राशि तुला में संचरण करे। गोचर इस बात का संकेत दे रहे हैं कि कर्क राशि वाले इस महीने चल अचल संपत्ति में निवेश करने के लिए उतावले नजर आएंगे, लेकिन थोड़ा सा नीति नियम सिद्धांतों का अवलोकन अवश्य कर ले ताकि आगे चलकर परेशानी नहीं आए। पेपर को चेक कर ले, कानूनी मसलों को चेक कर ले, तब जाकर निवेश करें, क्योंकि प्रॉपर्टी के हाउस में सूर्यदेव का संचरण है, प्रॉपर्टी जरूर खरीदवाएगा। धन भाव का स्वामी होकर चतुर्थ भाव में नीच राशि में संचरण अकस्मात धन आने का संकेत दे रहा है, सुख में खलल का प्रबल संकेत दे रहा है, बैंक बैलेंस में हलचल हो सकती है, इसलिए सावधानी अपेक्षित। आप खुले हाथ से खर्च करेंगे, इस विषय पर ध्यान दें। अकस्मात खर्चे बढ़ेंगे, लापरवाही ना करें। एक दूसरा माता जी के साथ में और छोटे भाई बहनों के टकराव नहीं आए, इस पर भी ध्यान देना होगा। गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि वाणी और व्यवहार की वजह से नौकरी में अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप अपनी बात को सीधा सीधा नहीं रखेंगे, तो इसमें भी थोड़ा सा संभालना पड़ेगा अपने आप को। उच्च पदों पर विराजमान प्रशासनिक अफसरों के लिए यह समय नई जिम्मेदारी को लेकर सजग रहने का संकेत दे रहा है। साथ ही इस बात का भी संकेत दे रहा है कि इस समय नौकरी पक्ष वालों को अपने उच्च अधिकारियों से अनावश्यक वाद विवाद, तर्क वितर्क और आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना चाहिए, नुकसान हो सकता है। थोड़ा संभल कर कार्य करो, जल्दबाजी से बचे। मानसिक संतुलन ना बिगड़े, इस पर आपको काम करना होगा। चिकित्सा में लापरवाही नहीं करिएगा, स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहिएगा। आप युवा है, विद्यार्थी है, कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में मेहनत और परिश्रम के अनुसार फल प्राप्त होगा। इस समय युवा और विद्यार्थियों को अपने जीवन का हिस्सा परिवार को बनाना चाहिए और अपना ईगो रिश्तों के बीच में नहीं आए, इस पर उनके काम करना चाहिए। क्या करें? प्रत्येक सोमवार को श्रद्धानुसार साबुत मिश्री और चावल 9 वर्ष की 9 कन्याओं को दान में देना उत्तम रहेगा। और हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत दूध में थोड़ा सा मिश्री डालकर हर हर महादेव का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक करना अति उत्तम रहेगा। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले सूर्य देव लगन भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव नीच राशि तुला में संचरण करेंगे। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि यह समय आपकी निर्णय क्षमता अच्छी रहेगी और अपने अधिकारों का प्रयोग लाभकारी रहेगा। आप पत्रकारिता में है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, लेखक है, फिल्म इंडस्ट्री में या उच्च पद पर कार्यरत है, तो ये आपके लिए सुनहरा अवसर है। व्यवसाय, नौकरी, राजनीति में पूर्ण सफलता मिलेगी। सिंह राशि वालों को तीसरे भाव में सूर्यदेव का संचरण एक अच्छा अवसर प्रदान करेगा। विघ्न, बाधा, परेशानी, जीवन की उठापटक, तनाव में राहत महसूस करेंगे। इस समय साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। नई आशा, एक नई उम्मीद जीवन के प्रति जगेगी। पारिवारिक दृष्टिकोण मन को सफलता का संकेत नजर आ रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण अनुकूलता मिलेगी, परंतु फिर भी इस समय स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। विशेषकर शरीर में दर्द, गर्दन, कंधे, मांसपेशियों चिकित्सा में विशेष सावधानी बरतें। युवा और विद्यार्थियों कैरियर और एजुकेशन में सफलता का संकेत नजर आ रहा है। क्या उपाय करें? ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः, इस मंत्र का जाप ज्यादा से ज्यादा करिएगा। सुबह सुबह उगते हुए सूर्य के समय भगवान सूर्य को जल देने के बाद, धूप दीप दिखाने के बाद सुदासन में बैठे आदित्य हृदय के 7 पाठ और ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र की एक माला और श्रद्धानुसार या 800 ग्राम गेहूं और गुड़ प्रतिदिन किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान में देना अति उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले सूर्यदेव 12वें भाव के स्वामी दूसरे भाव नीच राशि तुला में संचरण करेंगे। 12वां भाव खर्च का भाव है और वह भाव का स्वामी होकर दूसरे भाव यानी धन भाव में विराज रहा है, तो आर्थिक पक्ष में तंगी। इसमें निवेश में सावधानी, क्योंकि निवेश करने का मन करेगा। सूर्य का इस भाव में विराजमान अनावश्यक उलझनों का संकेत देता है, लेकिन आपका मनोबल, आपका भरोसा, आपकी उम्मीद, आपकी आशा की किरण आपको शांत नहीं बैठ देगी। कहीं न कहीं से आप अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने का प्रयास करेंगे और सफलता भी मिलेगी। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक परिस्थितियों को संतुलन कर सफलता हासिल करने का पूरा प्रयास करें और आपको सफलता मिलेगी। यदि आपने शेयर मार्केट में पहले कोई निवेश किया है, उसको इस समय सेल करके मोटा निवेश यानी पूंजी निवेश का लाभ आप ले सकते हैं। लेकिन कर्मचारियों के साथ भाषा में शालीनता चाहिए। असंयमित भाषा मतभेद और झगड़ों का संकेत दे रही। 2 या 3 बातें और कहना चाहिए। इस समय स्पष्टवादिता, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से काम करना या आबेल मुझे मारना, ओवर रिएक्ट करना आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। थोड़ा सा मधुर भाषा का प्रयोग करें, अन्यथा फायदे के बदले नुकसान हो सकता है। और आपको यदि शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है, तब शेयर मार्केट में हाथ मत डालिएगा। जीवन साथी और माता के स्वास्थ्य को लेकर तनाव का संकेत नजर आ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय सावधानी का है। मौसमी बीमारी, सर्दी, जुकाम, खांसी, सर्द गर्म, एलर्जी, रक्त संबंधी बीमारी का संकेत नजर आ रहा है। लापरवाही नहीं करें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से समय पूर्णता उनके पक्ष में है। क्या उपाय करें?
लगातार ये 1 महीना भगवान शिव को मनाइएगा। नारायण की श्री चरणों में हर रोज तुलसी मंजरी अर्पित करें और तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और विष्णु अष्टोत्तर नामावली का पाठ करना सुबह और शाम आपके लिए उत्तम रहेगा। ये 1 महीना ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना कल्याणकारी रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए सूर्यदेव 11वें भाव के स्वामी को लगन भाव नीच राशि तुला में संचरण करें। लगन भाव में सूर्यदेव का इस बात का संकेत दे रहे कि अपने आप से भरोसा नहीं टूटना चाहिए, मनोबल मजबूत रहे और मेहनत और परिश्रम से जी नहीं चुराएंगे तो सफलता भी मिलेगी, धन भी मिलेगा और काम भी बनेगा और बड़ों का आशीर्वाद भी मिलेगा। वैसे क्योंकि लगन में विराजमान है और नीच राशि में विराजमान है तो बहुत जरूरी है आप फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन को अपने ऊपर हावी न होने दें, टकराव से बचे, संयम और धैर्य का परिचय दें और मानसिक संतुलन बना के रखें तो अच्छा रहेगा। वैर के तनाव की वजह से आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा सकती है, लेकिन क्योंकि इस समय नवीन परियोजनाओं पर काम करने का अवसर मिलेगा और ये परियोजनाएं पूरी होगी क्योंकि परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा, छोटे भाई बहन साथ देंगे, संतान अनुकूल रहेगी, जीवन साथी आपको सपोर्ट करेगा। तुला राशि वालों के लिए लाभ भाव का स्वामी लगन में है तो धन तो आएगा ही ना, हाँ अब जाएगा कहाँ ये पता नहीं चलेगा, इसलिए आत्मविश्वास और मनोबल कम न होने दे, व्यवस्थित होकर कार्य करें, सफलता मिल जाएगी। निर्णय क्षमता कमजोर रह सकती है और ये कमजोर नहीं रहनी चाहिए। थोड़ा सा दैनिक दिनचर्या ठीक रखिए, सुबह सुबह वॉक करिए, प्राणायाम करिए, ध्यान करिए, बहुत ज़रूरी है। व्यर्थ के भय भ्रम से बचना बहुत ज़रूरी है और विद्यार्थी और युवाओं को कैरियर और एजुकेशन में मेहनत परिश्रम संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। उपाय क्या करें? तुला राशि वालों हर रोज घर में सुबह और शाम शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई, अर्गला स्त्रोत के 7 पाठ सुबह और शाम करें और माई के सृजन में शुद्ध देसी घी का चौमुख का दीपक जलाना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले सूर्यदेव 10वें भाव के स्वामी होकर 12वें भाव नीच राशि तुला में संचरण करेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्यदेव का यह राशि पर कारोबार को लेकर, आर्थिक परिस्थितियों को लेकर अनुकूल और लाभदायक संकेत दे रहा है, लेकिन कड़ी मेहनत, कठिन संघर्ष भी है। कार्य के प्रति डेडिकेशन, डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी आपको सफलता दे जाएगी। नौकरी में परिवर्तन नहीं करें और यदि आप सरकारी कर्मचारी है तो विशेष सावधानी भी बरतें। सरकार विरोधी कार्य आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। कार्यस्थल पर व्यर्थ की राजनीति से दूर रहना बहुत जरूरी है, लेकिन यदि आपका व्यवसाय विदेशों से है, अच्छे मुनाफा का संकेत है, या वो भाई बहन जो विदेशों में रह रहे, जो नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें उत्तम लाभ और सफलता मिलेगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से सूर्यदेव का राशि परिवर्तन सावधानी का संकेत दे रहा है। पारिवारिक निर्णय संयम और धैर्य से लेकर अच्छा रहेगा। बहुत जरूरी इस समय रिश्तों के प्रति सावधान रहना। स्वास्थ्य को लेकर सूर्यदेव का ये राशि परिवर्तन सावधानी का संकेत दे रहा है। शरीर में गर्मी अधिक बढ़ना, मानसिक तनाव, एलर्जी, लीवर संबंधी समस्या कोई है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करेगा। सूर्यदेव का ये राशि पर युवा और विद्यार्थियों के लिए सफलता के उत्तम संकेत दे रहा है। कैरियर और एजुकेशन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्या उपाय करें? वृश्चिक राशि वालों शक्कर और तिल चींटियों को डालना बड़ा लाभकारी रहेगा आपके लिए, ये जरूर करें। और ओम क्राम क्रीम क्रम शभ होमाय नमः मंगलदेव के बीज मंत्र का जाप करना भी उत्तम रहेगा। और कैरियर और नौकरी में कहीं उठापटक ज़्यादा है तो हर रोज रात्रि 9 से 11 बजे के बीच में एक सुंदरकांड का पाठ करिएगा। और 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को बूंदी का प्रसाद बांटना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। धनराशि वाले सूर्यदेव नवम भाव के स्वामी होकर 11 भाव नीच राशि तुला में संचरण करेंगे। सूर्यदेव नवम घर का स्वामी और 11वें घर में संचरण कराए। कामकाज, व्यवसाय, नौकरी में संतुलन बना रहेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और सोशल सर्कल मजबूत होगा और राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा। लेकिन अपनों से बड़ों से तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है और इस समय मोटा पूंजी निवेश बना बड़ों की आज्ञा न करे तो अच्छा रहेगा। आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, लेकिन अनैतिक तरीके से धन कमाने की लालसा आपको मुसीबत में डाल सकती है। पैतृक संपत्ति के मसले अटक सकते हैं। यह महीना व्यवसाय में निवेश से बचना चाहिए। भाग्य भाव का स्वामी लाभ भाव में नीच का हो रहा है। ऐसी अवस्था में थोड़ी सी सावधानी तो जरूर है, लेकिन धन को लेकर रास्ते खुले हुए नजर आ रहे हैं। धन की प्राप्ति होगी। संतान पक्ष को लेकर थोड़ा सा सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण समय ठीक रहेगा। पिछली किसी बीमारी से पीछा छूटेगा और चिकित्सा का लाभ मिलेगा। अपच, गैस, आंतों संबंधी बीमारी कोई है तो चिकित्सा में लापरवाही मत करिएगा। विद्यार्थी और युवाओं के समय पूर्णता उनके पक्ष में लाभ मिलेगा और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बस नैतिकता का दामन पकड़ के रखें। क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत नारायण के श्री चरण, भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में 7 रेसे केसर के अर्पित करें या केसर से चरणों में लेप करना बड़ा उत्तम रहेगा और अपने भाल पर केसर का तिलक लगाए। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं मकर राशि।
मकर राशि वाले सूर्यदेव अष्टम भाव के स्वामी होकर दसम भाव नीच राशि तुला में संचरण करेंगे। स्वास्थ्य, आर्थिक, फिर रोजगार, नौकरी को लेकर कुछ अच्छा संकेत नजर नहीं है। मैं कहना चाहूँगा मित्रों, कोई पुरानी बीमारी है या स्वास्थ्य परेशानी है तो चिकित्सकों का सहारा लीजिएगा। इस समय थोड़ा सा अच्छा नहीं है। भयभीत नहीं होना, डरना नहीं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। लेकिन आप ये सोचे कि धन नहीं आए, परमात्मा ने आप पर कृपा करी, धन तो आपके पास आना है। बस आपकी जो संगति है, आपका जो मित्रों का सर्कल है, वो पता ही नहीं चलने देगा कि धन कहाँ आया और कहाँ चला गया। इसीलिए धन को लेकर थोड़ा सा संयम बरतें और उतनी जानकारी अपने आसपास को लोगों को दे जितनी देनी चाहिए। अन्यथा जो धन आएगा वो कहाँ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि धन की प्राप्ति के लिए आपको कहीं परेशानी नहीं, आर्थिक सुदृढ़ता आपके पास रहेगी। हाँ, आप नौकरी में तो बहुत से बना कर रखना पड़ेगा, व्यर्थ की टीका टिप्पणी से दूर रहना होगा। और सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो ये समय सावधानी का है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी नजर आ रही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पेट संबंधी समस्या या पित्त या स्किन प्रॉब्लम का संकेत नजर आ रहा है। समय पर डॉक्टर को दिखाएं और दवा जरूर लें। आप युवा है, विद्यार्थी है, शिक्षा का दृष्टिकोण, कैरियर के दृष्टिकोण के हिसाब से समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। इसमें पारिवारिक सदस्यों को अच्छा सहयोग मिलेगा और कैरियर और एजुकेशन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्या उपाय करें? लगातार हर रोज श्रद्धानुसार गुड़ गायों को अपने हाथ से खिलाना उत्तम रहेगा। प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर जाएं और शनिदेव की श्री चरण में तेल अर्पित करेंगे तो और अधिक लाभ मिलेगा। और आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, आपके सारे कष्ट मिटेंगे। छतरपुर मेट्रो स्टेशन से 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन पवित्र भूमि में शनिदेव का ये अद्भुत तीर्थ क्षेत्र मेरी तपोभूमि में आपका स्वागत है। करिए दर्शन के, आपका कल्याण हो। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले सूर्यदेव सप्तम भाव के स्वामी, नवम भाव नीच राशि तुला में संचरण करेंगे। भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है, सफलता मिलेगी। पुराने आर्थिक स्रोत, धन की प्राप्ति का प्रबल संयोग, कामकाज, रोजगार, पैसा टका, नौकरी के हिसाब से अवश्य सफलता मिलेगी और लाभ मिलेगा। व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से राहत का संकेत नजर आ रहा है। शादी विवाह संबंधी मसले हल होंगे। यदि आपका डाइवर्स हो गया या शादी संबंधी कोई परेशानी तो रीमैरिज का संकेत भी नजर आ रहा है। ऐसी हलचल दिख रही है। पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा। फिर भी पारिवारिक लोगों में आपसी मतभेद न हो, यह प्रयास आपको करना होगा। माता से विशेषकर मतभेद नहीं हो, इस पर आपको ध्यान देना होगा। प्रॉपर्टी लेने में जल्दबाजी नहीं करनी है, पैसा फंस सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि में सावधानी बरतनी चाहिए। पेट पीठ, फोड़े फुंसी में चिकित्सा में लापरवाही मत करेगा। विद्यार्थी और युवाओं को कैरियर और एजुकेशन की सफलता के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। कार्य और शिक्षा के प्रति ध्यान भंग न हो, एकाग्रता बनी रहे, ये प्रयास आपको करना पड़ेगा। कुंभ राशि वालों, लगातार ये 1 महीना श्रद्धानुसार साबुत उड़द गौशाला में गाय को अपने हाथ से खिलाइएगा, या सरसों की खली का दान गौशाला में देना अच्छा रहेगा, या उड़द का छिलका गौशाला में देना बहुत अच्छा रहेगा। चने का छिलका, उड़द का छिलका, ये गायों को आप अपने हाथ से देंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। प्रत्येक शनिवार को वयोवृद्ध 60 साल के अधिक उम्र के गरीब व्यक्ति को सरसों का तेल का दान देना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। सूर्यपुत्र उद्रेक दही विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्नात्मम पीड़ा हरतम में शनि, इस मंत्र का जाप करना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले सूर्यदेव छठे भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव नीच राशि तुला में संचरण करें। मीन राशि वाले सूर्यदेव का राशि परिवर्तन अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। अष्टम भाव में नीच राशि में अकस्मात परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है। व्यवसायिक कामकाज, नौकरी, आर्थिक लाभ के हिसाब से लापरवाही से बचना बहुत जरूरी है। आपका सोर्स ऑफ इनकम प्रतिकूल प्रभावित होगा। यदि आप प्राइवेट जॉब में तो इसमें बॉस के साथ रिश्ते संभाल कर रखें, अन्यथा नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। अगर आप उच्च प्रशासनिक अधिकारी है तो कानूनी दायरों का उल्लंघन करना नुकसानदायक रहेगा। परिवार के लोगों के साथ रहे, पारिवारिक समस्या पर विशेष ध्यान दे। जो आपका कमिटमेंट है परिवार के साथ उसे पूरा जरूर करें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि छोटी छोटी बातों को लेकर घर में कलह न हो, और इसके लिए आपको नुक्ताचीनी से बचना चाहिए। मैं डरा नहीं रहा हूँ, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। पहले से आप सावधान रहेंगे तो आपका समय अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर सत्य रहना पड़ेगा, क्योंकि मीन राशि में स्वास्थ्य को लेकर ही अधिक परेशानी का संकेत नजर है। बाहर का खाना नहीं खाए, मॉर्निंग वॉक पर जरूर ध्यान दे, प्राणायाम पर ध्यान दे। शिक्षा के दृष्टिकोण, कैरियर के दृष्टिकोण से लापरवाही नुकसान दे सकती है। पारिवारिक सदस्यों की बात माने, पढ़ाई पर ध्यान दे, अनैतिक कार्य से दूर रहे, अन्यथा प्रतिकूल परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ध्यान रखना। क्या करें? प्रत्येक रविवार को और प्रत्येक गुरुवार को श्रद्धानुसार गुड़ और चने की दाल गौशाला में दान देना अति उत्तम रहेगा। नमन।
फिर दर्शकों मित्रों साथियों, सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला में जा रहे हैं। 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा? नक्षत्र गणनाओं के आधार पर यह आकलन मेरा निजी था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो या आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना, नमन रहे। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है
मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।